हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश फैकल्टी और मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट जॉब सीकर्स जो है, गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स बोल दीजिए आप, उन लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग, एसएससी, इंश्योरेंस, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश अच्छा खासा वेटेज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज का बेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम भारत देश में रहते हैं, इंडिया में, तो हमने हमेशा से हिंदी पढ़ी है, ठीक है। हिंदी हमारे आसपास कही गई मेजोरिटी में लोगों की बात कर रहा हूँ इस चैनल पे, कि हमने क्या करा होगा कि भी इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश समझी है, सॉरी 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 हिंदी पढ़ी है, हिंदी समझी है, हमने हिंदी में ही बातें की है, लोग बाग हिंदी में बात करते हैं, ये वो, तो हम हिंदी को जानते हैं। कभी आपने हिंदी का ग्रामर उतना समझ के पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि भाई वो बोली जाती है, बेसिकली आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ टू टॉक इन हिंदी, है ना। संधि विच्छेद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब आपको पता है। तो उसी तरह से एक ये इंग्लिश क्या है, दूसरी लैंग्वेज है। तो अगर हमें इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को समझना है, तो आपको उसका बेस, फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से बारीकी से पता होना चाहिए, ठीक है। और पता होना चाहिए से मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको पता ही होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे आप इसको अप्लाई करना है, एरर स्पॉटिंग कैसे करनी है, क्लोज टेस्ट में कहाँ ये यूज़ होता है। अगर आप आरसी रीड कर रहे हो, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई आरसी में तो हमें ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कि उसका स्ट्रक्चर ही, किसी लैंग्वेज का फाउंडेशन क्या होता है कि भाई स्ट्रक्चर ही उसका है कि ग्रामर, ठीक है। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसकी ही बात करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़रूरी है आपको स्ट्रॉन्ग करना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और वो है नाउन, ठीक है। नाउन में भी पर्टिकुलरली क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन क्या है, नाउन आपको, नाउन को इन शॉर्टली हम पूरा खोल के रख देंगे कि एग्जैक्टली नाउन है क्या, ना ही आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ऐसे किसी भी तरह से समझाना समझाएंगे। हम आपको क्लियर कट समझाएंगे, ना ही कोई अननेसेसरी रूल्स बताएंगे, आपको कोई रट्टा नहीं करना, आपको सिर्फ आपका दिमाग खोल के ये वीडियो को देखना है, ठीक है। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है सब कुछ साइड में करके सिर्फ और सिर्फ सुनना है और समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है आपका, ठीक है। तो हमारा ये भी प्रॉमिस रहेगा हम आपसे कि भाई अगर आप बने रहे तो हम आपको और भी अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और ब्ला 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 ब्ला। देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए शांति से कि भाई ये क्या लिखा है, ठीक है। ये पूरा अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन। अब आपको बेसिक से मैं समझाता हूँ कि नाउन क्या है। नाउन बेसिकली किसी भी चीज़ का, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि नाउन किसी भी चीज़ का, अगर हिंदी में बोले तो संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं कार्य के नाम को, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम, उसको नाम देंगे ना, कि भाई ये भाई है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये बस है, ये कुर्सी, कुछ भी है, तो हम नाउन उसे कहेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो हर एक चीज़ नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। जो भी आपको दिखता है, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, सब एवरीथिंग इज नाउन। अब नाउन के कुछ प्रकार है, क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन है। तो क्या है कि भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब हम आगे इसको पढ़ेंगे कि भाई प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, मटीरियल में और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला नाउन का टाइप, प्रॉपर नाउन। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। डेफिनेशन है कि भाई अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम, हाँ ये खास यहाँ पे ध्यान देना, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ यूनिक पर्सन, यूनिक प्लेस, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनिक थिंग, and is always capitalized unlike a common noun which refers to a general category। अब यहाँ फुल स्टॉप पे रुकना है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पे ये ऐसा बता रहे हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है भाई, स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि मान लो आपका नाम राहुल है,
तो आप स्पेसिफिक हो गए ना कि आप राहुल हो। नो डाउट देयर आर अ लॉट ऑफ राहुल्स आर देयर, बराबर, लेकिन आप जो हो आपके घर के लिए तो आप एक ही राहुल हो, आपके आस पड़ोस के दोस्तों के लिए आप एक ही राहुल हो। मुंबई है तो मुंबई इस देश में एक ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो एक ही है। तो ये प्रॉपर नाउन होगा। तो जब भी हम राहुल यूज़ करेंगे तो उसका आर कैपिटल होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटलाइज्ड। राहुल कैपिटल होगा, मुंबई कैपिटल होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो पूरा एस कैपिटल होगा। भले आप इन सबको आप नॉर्मल में लिख सकते हो, बी लिखोगे तो उसका भी बी, मतलब ये सब कुछ कैपिटल होता है। जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है उस वो हमेशा कैपिटल, फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल ही होगा। ओके। और वो किसी एक यूनिक चीज़ का नाम होगा, यूनिक कोई इंसान होगा, यूनिक कोई चीज़ होगी। जैसे कि चीज़ से मेरा क्या मतलब है कि भाई आप मान लीजिए कि जैसे कि भाई टेबल। अभी टेबल तो एक कॉमन नाउन हो गया कि भाई बहुत सारे टेबल्स होते हैं ना, फर्नीचर। लेकिन आप मान लो कि आपके घर में पड़ा हुआ टेबल, जो आपका टेबल है, उस टेबल से आपको मान लो कि लगाव है, आपने उस पर पढ़ाई की इतने टाइम से, तो आपने भाई उसको आपका लकी टेबल मान लिया। तो अब आप उसको क्या कह रहे हो, लकी टेबल। सो व्हाट यू गेव अ नेम टू इट, दैट दिस इज माय लकी टेबल। सो दैट टेबल इज नाउ प्रॉपर नाउन। अदरवाइज इफ यू से ओनली टेबल तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन है। ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपको देखो कंपेयर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि भाई बॉय, बॉय, तो बॉय एक कॉमन नाउन है ना। जैसे कि मैंने टेबल का रेफरेंस लिया, उसी हिसाब से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बॉय क्या है, कॉमन नाउन है ना। कॉमन मतलब कि बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है बॉय, देर आर अ लॉट ऑफ बॉयज, बट only Rahul is there. So it means Rahul is a proper noun. Okay. Same goes with I live in Mumbai. So Mumbai is a proper noun. I work in a State Bank of India. So State Bank of India में State Bank of India is what? It is a proper noun. So let's move ahead. Now we have here is a common noun. देखिए अब ये दूसरा टाइप है। कॉमन नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी और ग्रुप। कम्युनिटी से हमारा क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड लोकेशन और कल्चरल, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सपोर्ट एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। इट मीन्स व्हाट, क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन। तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि मान लो आप मुंबई के रहने वाले हो। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हो, मुंबई के। तो मुंबई के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मुंबई कर्स। ये क्या हो गया, मुंबई कर्स करके एस लगा दिया तो ये मुंबई कर्स। अब जितने भी मुंबई कर्स हैं, जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं, जितने भी, वो सबको हमने क्या बोल दिया कि भाई तुम मुंबई कर्स हो। तो ये हमने उनको एक कॉमन नाम दे दिया। अब उसमें राहुल भी हो सकता है, अंजलि भी हो सकती है, सब कोई हो सकता है। ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट में बेझिझक बताइएगा कि कुछ भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे आप ये ऐसा बोल सकते थे, वैसा बोल सकते थे। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना अच्छे से समझा सकूँ वो समझाऊँ। ठीक है। तो फिर से कॉमन नाउन मतलब कि कलेक्टिव। जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा है कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना। तो ये मैंने क्या दे दिया इन लोगों को, कलेक्टिव आइडेंटिटी दे दी। अब मैं बोलूँगा कि भाई आप लोग पहाड़ी हो। जैसे उत्तराखंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। तो पहाड़ी क्या है कि भाई वहाँ से आने वाले पर्टिकुलर लोग, उत्तराखंड में पर्टिकुलर जो लोग हो गए उनको हमें पहाड़ी कह दिया। जैसे राजपूत हो गए, तो भाई ये राजपूत क्या है, तो ये भी एक कॉमन नाउन हो गया, है ना। समझ रहे होगे आप लोग। तो जैसे ये बॉय है, गर्ल है, किंग, टीचर, सिटी एक्सेट्रा, जो भी एक सेंस दे रहा है आपको कम्युनिटी का, कम्युनिटी का या मेजोरिटी लोगों का, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। जैसे एक्टर हो गए, तो सारे एक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक्टर कम्युनिटी बोल सकते हैं। अब जिनका सब में सेम रुचि, जैसे आप मान लो आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है ना, या फिर आपको चेस खेलना पसंद है, ये सब पसंद है, तो आप क्या करोगे, आप लोगों की कम्युनिटी इकट्ठी होगी कि भाई चलो हम लोग चेस खेलते सारे मिलके। तो अब कोई बाहर से उसको दिख रहा हो तो क्या बोले, भाई ये तो सब चेस खेलने वाले इकट्ठा हुए हैं। ठीक है। अब लोकेशन की जैसे मैंने बात कर ली पहाड़ी वाली, ठीक है, और कल्चरल की बात कर देते तो जैसे कि भाई मान लो अब गुजरात में क्या चलता है, तो गरबा चलता है ना। तो वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर, जैसे मुंबई का अपने कहते हैं कि भाई गणित महोत्सव बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या है, कल्चर फोस्टरिंग, मतलब कि भाई समझ रहे होगे आप, राइट। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि वहाँ से सब एक ही कल्चर को अपनाते हैं, एक ही कल्चर पर जीते हैं, एक ही कल्चर को समझते हैं। कई लोग सोच रहे हो कि भाई इतना क्यों समझा रहे हो, इतना क्यों बोल रहे हो। तो भाई मेरा बेसिक सा फंडा है कि भाई मैं जिस जिस हिसाब से समझा सकता हूँ उस हिसाब से आपको मैं समझाऊँ, आपको और क्लैरिटी हो, है ना। कई लोगों को क्या होता है कि नाउन
मैंने देखे काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, सब कुछ समझा रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या आता है, आप अगर इस तरह से समझाते हो तो हर एक इंसान के सोचने का जो तरीका होता है ना वो बदलता है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, उसको अलग अलग चीज़ से वो सोच सकता है। और आप एक बार देखो इंग्लिश कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूँगा। इंग्लिश एक बार आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार समझ लो, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और फिर आप बार बार ना उसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्विज लगाओ, टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फिर डर चला जाएगा, लेकिन पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब आप बोलोगे भाई अभी तो कलेक्टिव की तो बात कर दी पीछे, नहीं, अब ये दूसरा है, ठीक है। मीन्स वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और थिंग एज अ सिंगल यूनिट। देखो अब यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, सिंगल यूनिट वहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल यूनिट में जब हम बात करेंगे ना तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे कभी टेंस की ये वगैरह, अभी हम नाउन का समझ लेते हैं। सिंगल यूनिट, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड रेफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। सी दैट इज द डिफरेंस, टेकन एज अ होल। तो टेकन एज अ होल क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो कि आप एसबीआई में हो, आप रीजनल ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, तभी वहाँ पे क्या होगा, पूरी टीम होगी, प्लानिंग डिपार्टमेंट की टीम होगी, एनपीए डिपार्टमेंट की टीम होगी, तो हम उस टीम को क्या बोले, कभी भी हमें मान लो कि कुछ लोचा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई कि भाई एनपीए में तो आज पंगा हो गया, कैसे हो गया कि यार उनकी टीम ही बेकार है। फिर मान लो कुछ अच्छा हो गया तो हम क्या बोले, भाई उनकी टीम अच्छी है, तो उनको कलेक्टिव पूरा रेफरेंस दे रहे, उनकी टीम अच्छी है, देयर टीम इज, व्हाट वी यूज हियर इज, देयर टीम इज गुड, देयर टीम इज बैड। तो हमने क्या करा, सिंगल टेकन एज अ होल, पूरा एज अ होल ले जाए, तो टीम, कमिटी, आर्मी, स्टाफ एक्सेट्रा सब क्या होता है, आपके कलेक्टिव नाउन कहे जाते हैं। द कमिटी मीट्स टुडे, सी मीट्स वी यूज्ड हियर अ सिंगुलर वर्ब फॉर कमिटी। अ गैंग ऑफ थीव्स वॉज पनिश्ड, सो इधर वॉज किसके लिए यूज हुआ, अ गैंग के लिए, चोरों का एक झुंड, एक गैंग, ठीक है ना, अ गैंग वॉज पनिश्ड। द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम क्या हुआ, द टीम इज प्लेइंग वेल, ओके। तो टीम में तो 11 जने होते हैं, लेकिन क्या हुआ, कलेक्टिव लिया हमने, पूरा उनको एज अ होल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी हैव आवर फोर्थ टाइप, मटीरियल नाउन। तो अब ये कैसा है कि आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ वर्ड यूज्ड फॉर अ सब्सटेंस और रॉ मटेरियल दैट थिंग्स आर मेड ऑफ, you can touch, see and weigh these materials, but you usually cannot count them as individual items like one gold or two waters. मटीरियल नाउन से ये क्या कहना जा रहा है, मटीरियल नाउन एक ऐसा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, जिससे हम कुछ चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि पानी है, तो पानी से हम क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हम पानी को उबाल के चाय पत्ती और शक्कर डालेंगे तो चाय बन जाएगी, ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर के हम ज्वेलरी बना सकते हैं, और कई अलग अलग जगह पे सिल्वर का यूज़ होता है। वुड से क्या होता है, आपका फर्नीचर बनता है, आपका मान लीजिए कि आप फर्नीचर, और भी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कभी कभी होता है ऐसा। तो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। मिल्क है तो मिल्क से देखो दही बनता है, चाय बनती है, पनीर बनता है, काफ़ी कुछ बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों का आप टच कर सकते हो, यहाँ पे देख क्या लिखा है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसका वजन कर सकते हो, लेकिन आप कभी उन्हें ऐसे काउंट नहीं करोगे, इंडिविजुअल आइटम की तरह काउंट नहीं करोगे कि भाई एक पानी, एक सिल्वर, एक वुड, एक प्लास्टिक, नहीं, दैट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द रिंग इज मेड, मतलब कि जो ये अंगूठी है वो गोल्ड की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, गोल्ड। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो है मटेरियल नाउन। मैंने जितना भी यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना वो सारे मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखाया है कि भाई ये इसका टाइप है ऐसा। ही नीड्स अ सीट ऑफ पेपर, उसको क्या चाहिए, उसको एक सीट चाहिए, लेकिन सीट किसकी चाहिए, सीट पेपर की चाहिए। तो पेपर क्या है, इट इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन, ओके। कॉटन इज द बेस्ट मटेरियल टू यूज इन समर, कॉटन इज द बेस्ट मटेरियल टू यूज इन समर। तो कॉटन क्या है, कॉटन एक मटेरियल है जो काफ़ी अच्छा है समर में यूज़ करने के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका फिफ्थ और लास्ट नाउन का टाइप है।
An abstract noun names an idea, quality, feeling or state that is not a physical object. Meaning you कैन नॉट सी। मटीरियल में क्या था, आप उसको टच कर सकते थे, देख सकते थे और उसको उठा के आप वजन भी कर सकते थे। लेकिन मटीरियल सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, आप उसको ना ही देख सकते हो, ना ही टेस्ट कर सकते हो, ना ही सूंघ सकते हो, ना ही उसकी स्मेल ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, एक फीलिंग है और एक ऐसा स्टेट यानी कि एक ऐसी अवस्था है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके एग्जांपल्स हैं ऑनेस्टी, मतलब कि आप एक काफ़ी ऑनेस्ट इंसान हो, तो क्या मैं आपकी ऑनेस्टी को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन दैट आई कैन फील कि हाँ भाई ये बंदा या ये बंदी ऑनेस्ट है। ठीक है, लव, लव इज ऑल्सो अ फीलिंग। वी कैन नॉट टच लव, वी कैन नॉट टेस्ट इट, वी कैन नॉट स्मेल इट, बट वी कैन फील इट। ओके, सो hatred, hatred is also the same, हैप्पीनेस सेम, सैडनेस, फियर, एंगर, यूथ, यूथ यानी क्या होता है, यूथ यानी कि आपका जवानी। अब जवानी को देख सकते हो, आपकी जवानी को आप देख सकते हो, ना ही देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, ना ही स्मेल कर सकते हो, लेकिन आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई अभी मैं जवान हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये अपनी जवानी हो गई। चलिए, तो अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर ऑनेस्टी वॉज एडमायर्ड बाय एवरीवन। हर ऑनेस्टी वॉज एडमायर्ड बाय एवरीवन, भाई उसकी ऑनेस्टी सभी के द्वारा प्रशंसा की गई। ठीक है, आई लव व्हेन पीपल हेल्प वन अनदर। I love well when people help one another. So it is, so here love is also an abstract noun. It is sad to see that his boss fired him. Oh, क्या हो गया कि भाई उसके बॉस ने उसको फायर कर दिया। तो ये क्या है, बुरा है ना, हमें फील हो रहा है कि भाई ये तो गलत बात है यार, बुरा, आप फायर मत करो। तो हमको क्या हुआ यहाँ पे, फील हुआ। सो इट इज़ सैड। तो सैड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे टाइप्स को हमने अच्छे से समझाया होगा और आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पता लगा होगा, एक आइडिया आ गया होगा कि भाई एग्जैक्टली नाउन क्या है, नाउन क्या है। अब हम चाहते हैं कि आप इसको फिर से रिवाइज करिए, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, समझाया, आप उसको रिवाइज करिए, आपके खुद के नोट्स बनाइए, रेफरेंस लीजिए, आप जहाँ से ले सकते हो, गूगल का यूज़ करिए, जिस भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस लीजिए, लेकिन इसको बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए, ये सोचिए आपके भी आस पड़ोस में क्या है, नाउन किसको बोलेंगे। अब उसमें भी आप है ना ये कोशिश कीजिए, जैसे मैथ्स में आप ट्राई करते होगे ना, बाहर निकलते हो तो नंबर प्लेट्स में आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, नंबर, तो वैसे ही नाउन इंग्लिश को आप अपना लो। जब तक आप इंग्लिश को अपनाओगे नहीं, इंग्लिश को आप ये कबूल नहीं कर लोगे कि भाई हाँ इंग्लिश है, लैंग्वेज ही है, डर हटा दो, डर नहीं रखना है अपने को। ठीक है, चलिए, तो हम आशा करते हैं कि हमने काफ़ी कुछ आपको अच्छे से समझाया है। तो आप भी अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। क्विक रिवीजन में है नाउन। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम, वो एक ही होगा, पूरा यूनिक होगा, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस यूनिवर्स में वो एक यूनिक ही होगा। राहुल, इंडिया, मुंबई सिटी जो भी था वो। ठीक है, कॉमन नाउन, जनरल नेम, मतलब कि बॉय, कंट्री। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, ग्रुप मतलब कि हम उसे एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव, एज अ होल लेंगे, टीम। हर्ड यानी कि जो पशुओं का झुंड जाता है ना, उसको हम हर्ड कहते हैं। मटीरियल नाउन, सब्सटेंस मतलब कि गोल्ड, वाटर, सिल्वर एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, क्वालिटी, ऑनेस्टी, जॉय। ओके, तो अगर आपको आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको इंग्लिश में आपकी स्ट्रेंथ बनानी चाहते हो, तो आपको अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द इंग्लिश फैकल्टी को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छा मोर वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नाउन के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पैटर्न डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।